अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। सॉरी ये एपिसोड लेट आ रही है, बट घर पे एक इवेंट था तो इस वजह से ही लेट हो गई हूँ मैं। प्लीज़ रीड करके और अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कमरे में दाखिल होते ही हिनान ने जूते एक तरफ फेंके और सीधा बेड पर ढेर हो गया। यार, आज का दिन मेरा तो सिस्टम ही शटडाउन हो गया। मिनाल दरवाजा बंद करके उसकी तरफ पलटी, हाथ में एक मग पकड़े। चाय पियो, दूध डाल के दी है, आज तुम्हें शुगर ज्यादा नहीं चाहिए। हिनान ने उठकर मग पकड़ा और मुस्कुरा कर बोला, तुम तो जैसे मेरी पर्सनल मेडक बन गई हो। मिनाल ने शाने अचुकाए, किया करें, कोई और तो है नहीं जो मेरे पायलट का ख्याल रखे। मेरे पायलट, कितना सुकून था ना उन अल्फाज में। हिनान ने एक सिप लिया, फिर आहिस्ता से बोला, बाबा ने सबके सामने थप्पड़ मारा, अकेले में भी तो मार सकते थे ना, मगर नहीं। इसकी आवाज में शिकवा नहीं था, बस हैरत और थकन थी। मिनाल खामोशी से इसके पास बैठ गई, थोड़ा सा झुककर बोली, हाँ, पर शायद वो बरसों का गुस्सा था या डर। कभी कभी जब बहुत ज्यादा मोहब्बत हो तो लोग तरीका गलत चुन लेते हैं। हिनान ने नजरें उसकी तरफ उठाए, तो किया में वाकई गलत था। मिनाल ने आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां फेराते हुए कहा, गलत? तुमने बस दिल से फैसला किया। कुछ फैसले किताबों के मुताबिक नहीं होते, बस वक्त और नीयत के मुताबिक होते हैं। हिनान धीरे से हंसा, और तुम हमेशा इतनी समझदार क्यों बन जाती हो जब मुझे जरूरत हो? क्योंकि तुम सिर्फ कौम के नहीं, मेरे भी हीरो हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम कभी खुद को अकेला ना समझो। हिनान ने मग नीचे रखा और आहिस्ता से उसका हाथ थामा, तुम नहीं होती ना, तो शायद मैं आज क्रैश हो चुका होता। मिनाल ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन देखो मैंने सेफ लैंडिंग करवा दी। वो दोनों हंस पड़े, थकी हुई लेकिन सच्ची हंसी। अब सो जाओ, मिनाल ने उठते हुए कहा, सुबह दोबारा स्ट्रांग बनना है, कौम के हीरो, यूनी भी जाना है। हिनान ने इसका हाथ पकड़कर रोका, रुको, एक बात बताओ, मेरे साथ रहना कभी थका देता है? मिनाल ने पलटकर उसे देखा, धीमी सी मुस्कुराहट और सादा सा जवाब, नहीं, तुम्हारे साथ रहना ऐसे है जैसे हवाई जहाज की खिड़की से आसमान देखना, कभी बोर नहीं होता। हिनान ने आंखें बंद कर ली, गुड टू हेयर। पर्दे हल्के से हिल रहे थे, कमरा खामोश हो चुका था, लेकिन इस खामोशी में एक सुकून था, जैसे कुछ जख्मों पर नरम मरहम रख दिया गया हो। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने भी पिछले लम्हों की कोई बात नहीं की, जैसे सब खामोशी से जान गए हों कि कुछ तूफान बस गुजर जाने के लिए होते हैं, चीखने या रोकने के लिए नहीं। नीचे नाश्ते की मेज पर सब अपनी अपनी मसरूफियात में लगे थे। आयशा की तबीयत कुछ डिस्टर्ब थी, तो आज दानियल ने अकेले जाना था, कामिल उसे ड्रॉप करने वाला था, यशफा को सालार छोड़ने वाला था, और हिनान, वो आज खिलाफ मामूल सफेद शलवार कमीज में था। सादा मगर नफीस कढ़ाई वाला करता, साफ सुथरी सफेद शलवार और पाँव में काली कोहाती चप्पल, जैसे किसी त्योहार पर तैयार हवा हो। मिनाल ने सीढ़ियों से उतरते हुए एक नजर इस पर डाली और बेख्तियार मुस्कुरा दी। इतने तैयार क्यों हो आज? कोई अवार्ड तो नहीं मिल रहा योनी में? हिनान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस दिल किया, पायलट को कभी कभी जमीन पर भी शान से चलना चाहिए। मिनाल ने चुपके से सर हिलाया, दिल ही दिल में सोचा, उसे खुद भी नहीं पता कि सफेद रंग इस पर कैसा जचता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी रवाना हो गए। कैंपस की फिजा में हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। लोन में आखिरी सेमेस्टर की फनफेयर की तैयारियां हो रही थीं। लड़कों का एक ग्रुप आटम की रिहर्सल कर रहा था। जमीन पर चौक से दायरा बनाकर वो मखसूस धुन पर कदमों की ताल बैठाने की कोशिश जारी थी। यार, हाथों की हरकत साथ रखो, वरना लगेगा चक्कर आ रहे हैं। आटम नहीं, सलीम, जो खुद पठान था, सबको डायरेक्शन दे रहा था। इसी लम्हे दूर से सफेद लिबास में हिनान आता दिखाई दिया, कंधे पर बैग, चेहरे पर धूप में हल्की सी चमक और वो खास एतमाद जो इसकी चाल में फितरी था। सलीम ने एकदम हाथ हिलाया, अहो, देखो तो जरा, आज तो भाई प्यो कल्चर में आए हैं। वसीम ने साथ में कहकहा लगाया, आटम के लिए यही तो चाहिए था। भाई, अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। हिनान रुक गया, मैं तो क्लास के लिए आया हूँ, ये सब क्या हो रहा है? वो इसी के बीच मीटर्स थे। माई फोर्थ ईयर का फन फेयर है, हमारी तरफ से अटम होगा, पूरे जोर वाव शोर से।
और तुम आज इस सफेद लिबास में ऐसे लग रहे हो जैसे हमारे लेट डांसर हो। हिनान ने हंसते हुए बैग जमीन पर रखा। बस 2 कदम सिखा दो, बाकी मैदान में बात करेंगे। लड़के खुशी से उछल पड़े। दायरा बना, बेट चली और हिनान उन सब के साथ शामिल हो गया। इसकी हरकत में हनूस वो फ्लाइंग ऑफिसर वाला कंट्रोल था, कदम नाप तोल कर, लेकिन पूरे रिदम में। शानों की जुम्बिश, दायरे में घूमने का मखसूस अंदाज और 7 लड़कों के कहकहे। यूनिवर्सिटी का वो लॉन जैसे एक खुशी का हल्का बन चुका था। वो बेहद खूबसूरत अंदाज में अटम परफॉर्म कर रहा था। उसी लम्हे राहदारी के एक किनारे पर मिनाल खड़ी थी। हाथ में फालस थी, मगर कदम रुक चुके थे। इसकी नजरें सिर्फ एक चेहरे पर थीं। हिनान, वो सफेद लिबास में, जमीन पर थिरकता हवा, हंसता, मुस्कुराता और पूरी फिजा को जैसे अपने अंदर समेटे हुए था। मिनाल के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। आहिस्ता से मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू कर दी। मेरे पायलट, तुम फ्लाइट में जितने ग्रेसफुल हो, जमीन पर भी कम नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा और उस लम्हे को, उस वीडियो को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। कमरे में मध्यम जर्द रोशनी जल रही थी। मिनाल बेड पर बैठी थी, गोद में लैपटॉप, पास ही नोटिस बिखरे हुए थे। हिनान कमरे में दाखिल हुआ तो हाथ में पानी की बोतल थी। मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हुए वो बेड पर आ बैठा। फन फेयर कल है ना? मिनाल ने यूं ही पूछा। नजरें स्क्रीन पर ही थीं। हाँ। हिनान ने बोतल का ढक्कन खोलते हुए जवाब दिया। बस सुबह फाइनल रिहर्सल है, फिर शाम को फंक्शन। तो क्या पहनोगे कल? हिनान ने कंधे अचुकाए। पता नहीं, जो मिल जाएगा। कोई भी कपड़े निकाल लूंगा। ये जुमला मिनाल के दिल को जैसे खटक सा गया। वो एक लम्हे को रुक गई, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने कोई नई चीज नहीं ली? कुछ भी नहीं। हिनान ने आंखें मौनत कर तकिए से टेक लगा ली। यार इतना फॉर्मल तो कुछ है नहीं, परफॉर्मेंस के बाद सब तो वैसे भी रिलैक्स हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मैं ऐसी तैयारियों में जीरो हूँ। मिनाल खामोश हो गई। हिनान कुछ देर बाद नींद की तरफ झकता चला गया, मगर मिनाल की आंखों में अब जागती हुई सोचें थीं। ये पायलट तो बस फिजा में उड़ने के लिए बना है, जमीन की तैयारियों का होश ही नहीं। उसने मोबाइल उठाया, अपना पर्स चेक किया और फिर नरमी से बेड से उतरी। हिनान गहरी नींद में जा चुका था। मिनाल आहिस्ता से दराज से अपना दोपट्टा निकाल कर शानों पर रखा, मोबाइल चेक किया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसने आखिरी बार हिनान को देखा। वो पुरसुकून था, बेखबर, जैसे बचपन की नींद सो रहा हो। कल सबकी नजरें तुम पर होंगी और मैं नहीं चाहती तुम बस ठीक लगो, मैं चाहती हूँ तुम बेहतरीन लगो। और वो बाहर निकल गई। वो कामिल के साथ जा रही थी। कामिल गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब मिनाल जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। इतनी रात गई? कामिल ने हैरत से पूछा। मिनाल ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस थोड़ी सी जरूरी शॉपिंग करनी है। और आपके अलावा और कौन साथ जाता? कामिल ने कंधे अचुकाए। वाह भाई, तुम्हारी खिदमत के लिए तो हम हाजिर हैं, लेकिन इतनी रात को क्या चीज रह गई थी? सरप्राइज है। बस चलें। कामिल ने मुस्कुरा कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मिनाल दुकानों की कतार में चलते हुए एक दुकान के बाहर रुक गई जहां मर्दाना कुर्ते, चुपले और रिवायती वासिटें आवेजा थी। इसी वक्त उसकी नज़र दूर एक ग्रुप पर पड़ी। शायद वही लड़के थे जो यूनी में अटम की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो फौरन उनकी तरफ बढ़ी। सलीम, जो दुकान के बाहर खड़ा कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, मिनाल को देखकर मुस्कुरा दिया। अरे भाई। मिनाल, उस वक्त यहाँ बस एक काम था। दरअसल मैं पूछना चाह रही थी, कल अटम की परफॉर्मेंस है ना, तो उसमें ड्रेस कोड किया है? सलीम ने हंसते हुए कहा। वाह भाई, अब तुम भी शामिल हो रही हो। मिनाल ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं, लेकिन ईनान है ना? सलीम ने फौरन संजीदा अंदाज में जवाब दिया। हाँ हाँ, देखो, हम सब ने डिसाइड किया है नेवी ब्लू कलर का शलवार कमीज होगा। सादा सा मगर थोड़ा सा पैटर्न या एम्ब्रॉयडरी हो तो अच्छा लगेगा। और साथ में पेशावरी चप्पल, दैट ऐसे ही मस्त। वसीम ने लुकमा दिया। और अगर ऊपर लाइट ग्रे वास्कट हो तो मतलब के लुक। मिनाल ने हल्की सी मुस्कुराहट छुपाते हुए सर हिलाया। काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। थैंक यू। बस हिनान भाई को तैयार भेज देना, इस बार हमारा अटम धूम मचाएगा। मिनाल ने चुपके से सर हिलाया और दुकान की तरफ मुड़ गई। इसने नेवी ब्लू कॉटन खड्डर का कुर्ता मुंतखब किया, जिस पर बारीक सिल्वर थ्रेड से कलाइयों और गले पर नफीस सी एम्ब्रॉयडरी थी। उसने पेनट की बजाय शलवार ली।
क्योंकि वो जानती थी कि रिवायती लुक मुकम्मल तभी होता है। फिर उसने पेशावरी चप्पल देखी, चमड़े की, थोड़ी सी रफ फिनिश वाली और मजबूत। सेल्समैन ने पूछा, वास्कट भी लेगी साथ? मिनाल ने एक लम्हे को सोचा, फिर एक हल्की ग्रे वास्कट मुंतखब की, सादा, एलिगेंट और मुकम्मल करती हुई। दुकान से बाहर निकलते हुए उसने सब सामान बैग में रखवाया और कामिल की तरफ बढ़ी। अब समझ आया क्यों साथ लाई हो, कामिल ने शरारती मुस्कुराहट से कहा। मिनाल ने खाली खाली नजरों से जवाब दिया, बस इसे हमेशा सबके बीच नुमाया देखना चाहती हूँ। कामिल ने एहतराम से नजरें झुका लें, वैसे तुम उसकी बीवी ही नहीं, इसकी परछाई भी हो। मिनाल ने चुपचाप शॉपिंग बैग सीने से लगा लिया। कल का दिन उसके लिए है और मैं चाहती हूँ वो हर आँख का मरकज हो, जैसे वो मेरे दिल का मरकज है। गाड़ी रात की खामोशी में चल पड़ी, लेकिन दिल में एक दुआया रोशनी जल चुकी थी। वो रोशनी जो किसी और की खुशी के लिए जलाई जाती है। से अंदर झांकने लगी, कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। मिनाल जाग चुकी थी। उसने खामोशी से अलमारी के ऊपर रखा वो शॉपिंग बैग निकाला और आहिस्तगी से बेड की साइड टेबल पर रख दिया। हिनान अभी तक नींद में था, चेहरा पुरसुकून, सांसें हमवार, जैसे रात की थकन अब भी कहीं बाकी हो। उठो पायलट साहब, मिनाल ने धीरे से झुककर इसके कान में कहा। फिर पर्दे खोल दिए। रोशनी अंदर आते ही हिनान ने आंखें मिचल कर खोले। क्या वक्त हो गया? इतना हो गया है कि अगर तुमने अब भी न उठा तो तुम्हारा आत्म रहस्य होने से पहले ही आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली। ईनान ने आंखें मुसले बैठकर अपनी नीली शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया कि अचानक इसकी नजर साइड टेबल पर रखे बैग पर पड़ी। ये क्या है? मिनाल ने कमर पर हाथ रखकर मसनूई गुस्से से कहा। ये वो है जो तुमने खुद के लिए नहीं लिया, लेकिन मैंने ले लिया। हिनान ने बैग खोला। पहले नेवी ब्लू कुर्ता निकला। कपड़े की खुशबू नई थी और सॉफ्ट कॉटन शलवार, फिर पेशावरी चप्पल और आखिर में वो हल्की ग्रे वास्कट। वो लम्हे भर को चुप रह गया। ये सब मेरे लिए? मिनाल ने धीरे से सर हिलाया, बस आज के दिन के लिए। तुम्हें सबसे अलग, सबसे खास लगना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ एक पायलट नहीं, तुम एक मिसाल हो। हिनान ने बैग वापस रखा और आहिस्ता से मिनाल की तरफ बढ़ा। थैंक्स माई गर्ल। उनकी नजरों का लमस पल भर को सब कुछ कह गया। कैंपस का माहौल आज मामूल से हटकर था। लॉन में रंग बिरंगे गुब्बारे, फेयरी लाइट्स, कॉर्नस्टॉल्स, एवरीवेयर एक अजीब सी रौनक थी। कहीं कहकहे, कहीं जज्बाती गले, कहीं पोज बनाकर तस्वीरें। लड़कियां ग्रुप्स में मेहंदी वाले हाथों के साथ सेल्फीज ले रही थीं और लड़के सोटों और वासिटों में एक दूसरे पर तनज़वाओ मिजाह के तीर चला रहे थे। हिनान अपने बीच मीटर्स के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा था, हाथ में कॉफी कप, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। यार हिनान, लास्ट सेमेस्टर की पार्टी है और तुम अब भी ऐसे खड़े हो जैसे आज एग्जाम हो। वसीम ने कंधे पर धप मारते हुए कहा। जो शुरू होने वाला है वो शुरू। सलीम ने शरारत से आंख मारी। किया? हिनान ने झोंक कर पूछा। शादी, बच्चे, मौगज, टेंशन, एमी। वेलकम टू एडल्टिंग ब्रो। सब लड़के हंस पड़े। हिनान ने हंसते हंसते गर्दन पीछे की और आसमान की तरफ देखा। मैं तो अभी भी क्लाउड्स में उड़ रहा हूँ, जमीन पे आने का दिल ही नहीं। मिनाल ने सफेद दोपट्टे को शानों पर संभालते हुए अपनी दोस्त नम्रा को कहा। याद ये और NBSP? हिनान एक एरोगेंट पायलट लगता है। नम्रा ने आंख दबाकर छेड़ा। मिनाल ने बेसाख्ता मुस्कुराकर नजरें चराए। हाँ, पहले तो वो बस एटीट्यूड का दूसरा नाम था और अब वो मेरा मान है। नम्रा की हंसी रुक गई, बस चुपके से मिनाल का हाथ थाम लिया। ब्लेसड हो तुम गर्ल। योनी की एक दीवार पर सबको पोस्टस या चैरिटस पर फेयरवेल नोटिस लिखने की इजाजत थी। हर तालिब इल्म ने किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा था। हिनान ने एक पीले रंग का स्टिकी नोट पकड़ा और कुछ लिखने लगा। फिर गौर से उसने उसे तह करके छुपाया और दीवार पर एक कोने में चिपका दिया। मिनाल कुछ देर बाद वहां पहुंची और सारे नोटिस पढ़ने लगी। तभी इसकी नजर कोने वाले छोटे नोट पर पड़ी। उसने आहिस्ता से खोला। To the one who turned my turbulence into peace, you always my landing gear. ऐ, मिनाल की आंखें नम हो गईं। उसने आहिस्ता से वही नोट दोबारा चिपका दिया और दिल से सोचा, और तुम मेरी हर दुआ का जवाब हो। अटम की परफॉर्मेंस से पहले सब तैयार थे।
हिनान दीवार के साथ खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। मिनाल आहिस्ता से उसके पास आई। सब तैयार है? हिनान ने उसकी तरफ देखा। नहीं, एक चीज अभी बाकी है। किया। हिनान ने जेब से छोटा सा कागज निकाला। एक आयत लिखी थी, वजालना लकुम फिया मायस, हमने तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी के वसीले रखे। ये मुझे हर फ्लाइट से पहले अपने कॉकपिट में लगाना होता है, लेकिन आज ये परफॉर्मेंस भी एक उड़ान है। मिनाल ने सर हिलाया। फिर लगाओ और उड़ो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लेनदेन के लिए। हिनान ने आयत को अपनी वास्कट के अंदरूनी हिस्से में अटैच किया और आसमान की तरफ देखा। सब तैयार थे, लेकिन जैसे ही हिनान अंदर दाखिल हुआ, नेवी ब्लू कुर्ते में सिल्वर एम्ब्रॉयडरी, ग्रे वास्कट और मजबूत पेशावरी चप्पल, वो लम्हा जैसे थम सा गया। सलीम ने बेइख्तियार सीटी बजाई। भाई, कसम से तुम लग ही नहीं रहे कि जैसे यूनी परफॉर्मेंस करने आए हो। तुम तो लग रहे हो जैसे किसी मैगजीन शूट से आए हो। वसीम ने कहा मारा। इतने हैंडसम बंदे को हमने ग्रुप में पहले क्यों नहीं रखा? हिनान ने हंसते हुए हाथ जोड़ दिए। बस बस, बातें कम करो, शुरू होने वाला है। स्टेज पर मौसीकी की पहली बीट पड़ी और एटम का दायरा बन गया। रोशनियों का फोकस मरकज में था। जैसे जैसे धुन तेज होती गई, कदमों की ताल बढ़ी, शानों की जुम्बिश, हाथों की मखसूस हरकत। और हिनान, वो बस रक्स नहीं रहा था, वो जमीन पर पायलट बनकर उतर रहा था। वो रिदम नहीं था, वो फन था, वकार था, तहजीब थी। माशाइयों में एक खास खामोशी थी, जैसे सब किसी स्पेल में बंध गए हों। और फिर जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, हाल तालियों से गूंज उठा। वो छुट्टी रो में बैठी थी, आंखें नम, चेहरे पर हंसी, दिल में फख्र। ये वही लड़का है जो इसका है। मिनाल ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए वो लम्हा महफूज किया, लेकिन इस बार दिल की वीडियो ज्यादा वाज़ेह थी। अतन की थिरकती हुई परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही मौसीकी थमी, स्टेज पर रोशनी मध्यम हो गई। चंद लम्हों के लिए सिर्फ तालियों की गूंज थी, बुलंद, मुसलसल और पुरजोश। हिनान और बाकी लड़के स्टेज से नीचे उतरने ही वाले थे कि पिछली कतारों से एक आवाज गूंजी, हिनान भाई, एक गाना यार। सबकी नजरें पलटकर पीछे की तरफ गई। वो अरसम था, जो अब सीट पर खड़ा हो चुका था, हाथ ऊपर उठाए। फिर अचानक मुख्तलिफ गोशों से आवाजें बुलंद होने लगी। सोलो करो हिनान, यार वही वाला सुनाओ ना जो पहले सुनाया था। कम ऑन पायलट, वन लास्ट राउंड। हिनान एकदम ठिठक गया। उसने बेयकीनी से गर्दन घुमाकर देखा। उसके अपने दोस्त, उसके बीच मीटर्स, सब अपनी सीटों से उठ चुके थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, और सब एक ही नारे में मुत्तहिद थे, हिनान, हिनान, हिनान। हिनान ने उलझन से इर्द गिर्द देखा, जैसे खुद को कायल करने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब इसके लिए हो रहा है। स्टेज के बैक साइड पर सलीम ने उसे आंख मारी। बस वही, दिल से गाया हुआ, सुनाना है, बाकी क्राउड खुद संभाल लेगा। हिनान के लबों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट आ गई, मगर कदम नहीं हिले। उसी लम्हे इसकी नजरें सामीन की छुट्टी रो में किसी पर जा टिके। मिनाल, वो खामोश बैठी थी, मगर इसकी आंखों में हल्की नमी, होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट, और निगाहों में वही खामोश हौसला था। मिनाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। ये अल्फाज नहीं थे, मगर एक मुकम्मल पैगाम था। हिनान ने गहरी सांस ली। इसके कदम अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ शोर बढ़ता जा रहा था, जैसे समीन के दिलों में एक ही धड़कन हो, हिनान की आवाज सुनने की ख्वाहिश। उसने माइक थामा। रोशनी इसके चेहरे पर अब फैली। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज माइक से निकली।